स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के बरगढ़ में। आज हम मौजूद हैं बरगढ़ के उस ऐतिहासिक किला चौराहा के समीप जो कभी बघेल शासकों की रियासत हुआ करती थी। आपको बता दें आज हम जहां पे मौजूद हैं ये सामने एक तलैया है। तलैया के जस्ट पीछे से ही यह 13वीं-14वीं शताब्दी का वह ऐतिहासिक किला था जो आज खंडहरों में तब्दील हो गया है। हालांकि किले के चारों तरफ अतिक्रमण के चलते किले के संरक्षित के अभाव से यह किले का इतिहास धीरे धीरे मिटता जा रहा है और यह किला विलुप्त होता जा रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के बरगढ़ के किला चौराहे में। जो ऐतिहासिक किला चौराहा जिनके नाम से प्रसिद्ध है वो इस किले की वजह से बता दे, उसके पीछे का इतिहास यह किला है। इसी किले के नाम से यहाँ का नाम किला चौराहा पड़ा। बताया जाता है ये 13वीं और 14वीं शताब्दी का यह प्राचीन किला है जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं आज भी इसके भग्नावशेष और विभाग आपके सामने अवशेष इसके बचे हैं। ये उन दिनों मंदिर का प्रवेश द्वार रहा होगा जो आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। और ये बताते हैं लगभग यह किला 5 बीघे के दायरे में बनाया गया था जो पूरी तरह से आज खंडहर बन चुका है। किले के दूसरी तरफ से तालाब है और यह भी किले के अंदर ही था जो आज तालाब में परिवर्तन हो गया है। आप देख सकते हैं इस किले की दीवारें हैं और आज भी वो अवशेष खड़े हुए हैं जो उन दिनों की स्थितियों को बयां कर रहे हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं 13वीं शताब्दी के इस कूप को जो उन दिनों किलों के समय में बनवाया था। जो यहाँ पे राजा या उनके सेनापति सैनिक जो रहते रहे होंगे वो शायद इसी कूप का इस्तेमाल करते थे और इसी से जल भरकर अपने सैनिकों की व महल में रहने वाले अतिथियों तथा सामंतों की प्यास बुझाया करते रहे होंगे। आपको यह भी बता दें यह भूभाग पूरा किले का है जो आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील है। दिन में तो यहाँ पे शोर शराबा जैसे मार्केट है, बाजार है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर भूतों का बसेरा बना रहता है। यहाँ पर आम जनमानस आने से भी भय खाता है। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ लोग यहाँ पे संपत्ति की लालच में यहाँ कई बार हाथ मारने आए। जो यहाँ की जो सुंदरता थी उनको छत बिछत कर दिया। धन की लालच में मदांध जो अराजक तत्व थे यहाँ पर रात को खुदाई करते हैं और संपत्ति की लालच में इस विरासत को पूरी तरह से नष्ट करने में जी जान से जुटे हैं। वहीं यदि बात की जाए पुरातत्व विभाग की तो पुरातत्व विभाग की आज तक यहाँ नजरें नहीं पड़ी जो इस ऐतिहासिक इमारत और ऐतिहासिक बुंदेलखंड की विरासत को संजो सकें। द्विवेदी, क्या नाम है आपका? नंदलाल द्विवेदी। अच्छा, द्विवेदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरगढ़ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, ये किला कब से है और इस तरह खंडहर में तब्दील हो गया? ये किला जो है बुंदेलखंडी है, कैसे तब्दील हुआ ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि पूरा तत्व विभाग इसका ध्यान नहीं। इसमें मुकदमे भी चल रहे हैं जो अगल बगल मकान बने हैं, इनका मुकदमा भी चल रहा है। ये 5 बीघे का किला है। अब पूरा तत्व अगर ध्यान दे तो इसका जरूर देखा। अच्छा, इस किले की क्या मान्यताएं और क्या इतिहास है, आपको यदि जानकारी हो तो बताएं। इतिहास के विषय में तो नहीं जानते, लेकिन ये कहते हैं कि राजा मान सिंह के ज़माने का ये किला है और किसी राजा रजवाड़ों की पहले लड़ाई होती थी, उन्होंने चढ़ाई करके इसको जो है मिट्टी ढेर कर दिया तोपों द्वारा। आज ये किला तब्दील है मिट्टी का ढेर, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पौराणिक संपत्ति भी है। लेकिन अब कहाँ है खजाना, कहाँ क्या है कुछ समझ। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब पढ़ने जाते थे तो यहाँ पे 2 कोठरियाँ थी बची थी और एक कुआं भी है वहाँ पे, लेकिन आज भी वो जो है मिट्टी के तब्दील।
और न मेरा गांव चाह रहा, न पुरातत्व चाह रहा, न प्रशासन चाह रहा इसका विकास। विशाल किला था, विरासत है आपके यहाँ में, ये कब की है और क्या इसकी मान्यताएं और विशेषताएं हैं? जी, जैसे जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, अपने बुजुर्गों और पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि ये राजा बुंदेला का बनाया हुआ किला है और इससे जुड़ा हुआ जो जगन्नाथ जी पाटापार के नाम से जाना जाता है मंदिर भी है। आज भी वो मंदिर है, जगन्नाथ जी की मंदिर है। राव देवी मंदिर है, वो भी जुड़ा हुआ है इनसे। और एक मंडप करके है, एक फुलवारी है। ये बर और गढ़ मिला के राजा के नाम से ही बर मतलब बर होता है, राजा और गढ़, राजाओं का गढ़ था ये। उसी नाम से बरगढ़ का नाम इस गांव का नाम हुआ। जिस नाम से इस बरगढ़ इस गांव का नाम हुआ वही हम लोग संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं आज, और ये पूरा खंडहर होता चला जा रहा है। बढ़िया तालाब था, फुलवारी थी, मंदिर है, जो मंदिर को तो भगवान के नाम से लोग संरक्षित किए हुए हैं, पूजा पाठ होता है। उन्हीं के नाम से 32 बीघे ज़मीन भी है। आज भगवान के नाम पे ही 32 बीघे ज़मीन है, उसको भी हम लोग संरक्षित किए हुए हैं। गांव देवी मंदिर है, वो भी वैसे ही बना है जो पहले से राजा बुंदेला के नाम से ये जाना जाता था। और बुंदेलखंड में भी उन्होंने राज्य किया, पूरा उनका पूरा बुंदेलखंड लगता था। और उसी नाम से उसी क्षेत्र का ये हिस्सा है बुंदेलखंड का, जो कि एक खंडहर के रूप में बनता हुआ और सामने से दिख रहा है कि पूरा खंडहर होता चला जा रहा है। तो इसको संरक्षित करने के लिए आज तक कोई पुरातत्व या कोई सरकार या कोई प्रतिनिधि किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और ये संजो के रखने वाली बात थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए ये पूरा खंडहर हो गया। अच्छा, आपकी तरफ से किस तरह की पहल की गई है? हमारी तरफ से पहल की गई है, लिखित दिया गया है। प्रस्ताव में भी हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन लिखित रूप में दिया गया है कि इसको संरक्षित किया जाए, इसको शोभित किया जाए। और ये जिस नाम से जाना जाता है, ये हमारा किला चौराहा उसी नाम से जाना जाता है, किला के नाम से ये किला था। और इस किला के अवशेष के रूप में अगर आपको प्रमाण चाहिए, किसी को भी प्रमाण चाहिए, तो इसके साक्ष्य अभी भी प्रस्तुत हैं और अभी भी हैं इसके साक्ष्य, जो कि किला से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किला को स्थापित और पूरा प्रूफ करने के लिए है कि मंदिर है किला से जुड़ा हुआ। इसी नाम से किला भी है, इसी नाम से गांव देवी मंदिर है, इसी नाम से एक मंडप है, इसी नाम से पूरा एरिया ये 5 किलोमीटर राउंड फिगर का एरिया है। हर जगह इसके अंश मिल जाएंगे आपको, इसके अवशेष मिल जाएंगे। ये चारों तरफ पूरी तरह से अतिक्रमण है, पूरा जिला खंडहर में तब्दील और गंदगी से पटा हुआ है। क्या आपने इस किले के प्रति मतलब इसको जो है अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कभी आवाज उठाई? आगे क्या करना चाहते हैं? बहुत बार आवाज उठाई, लोग आते हैं, नाप के चले जाते हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की नज़र अतिक्रमण में है, लेकिन अतिक्रमण के बारे में जब बताया जाता है तो फिर गोल मटोल करके सब लौट जाते हैं यहाँ से। और सही बात रहा है कि सरकार में यदि जहाँ पे जो भी अतिक्रमण है उन पे बाबा जी का बुलडोजर बराबर निरंतर चलता जा रहा है, तो आखिर बाबा जी के बुलडोजर की नज़र यहाँ इस ऐतिहासिक धरोहर पर क्यों नहीं अब तक पड़ी? नहीं, यहाँ पे बाबा का बुलडोजर इसलिए नहीं चला क्योंकि वो प्रशासन वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है ना, पहुँचाया नहीं जा रहा है। वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई करना चाहिए, जो बुलडोजर चलना चाहिए, जो हकीकत में इसको हटाया जाना चाहिए अतिक्रमण को, उस चीज़ पे विशेष ध्यान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन एकदम नकारात्मक तरीके से काम कर रहा है, कोई मजबूती से काम नहीं कर रहा है। जिस दिन मजबूती से आ जाएंगे, ये किला अपने आप में आ जाएगा और इसका कायाकल्प हो जाएगा। और किला तो किला के नाम से जाना गया है, तो ये किला दिख भी रहा है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। आते हैं, चले जाते हैं। एक चीज ये बताया गया कि यहाँ के मामले न्यायालय तक जा चुके हैं, जा चुका है जी, चल रहे हैं जी। हम आपको इसके साक्ष्य भी देंगे कि ये न्यायालय तक गया है कि नहीं गया है। ये न्यायालय तक गया है और एक क्रांतिकारी रूप से एक लगे हुए हैं, करते हैं। अगर ये यहीं पे उनका घर है और उनसे अगर आप जानकारी चाहेंगे तो उनके सारे साक्ष्य प्रस्तुत हो जाएंगे कि उन्होंने कहाँ तक कार्रवाई किया। हमने भी किया, हम भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो वृद्ध बेचारा क्रांतिकारी रूप से जा रहा है, जिले तक जा रहा है, ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, IGRS के माध्यम से, हर चीज़ गया है। लेकिन जो रिपोर्ट लग रही है वो गलत रिपोर्ट लग रही है।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान यहाँ ने- पे डीडीओ साहब भी आए थे, वो जिलाधिकारी के पास जो डीडीओ या और क्या जिला विकास अधिकारी जी, वो भी आए, मैडम है, वो किले के अंदर तक गई थी और बोली कि इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट लग के जाती है तहसील से वो गलत लगता है। आप ग्राम प्रधान होने के नाते आगे किस तरह की पहल करेंगे इसको मुक्त कराने में? इसकी पहल मुक्त कराने के लिए मैं यही निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से और प्रदेश सरकार से जो सत्ता पे है, उनसे निवेदन करूँगा कि इस किले का रूप तो नहीं दे सकते, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। ये हमारी धरोहर है, पुरानी धरोहरों को हमको बचाना चाहिए और उसी से आज इंजीनियर बने हैं, उसी से टेक्नोलॉजी बनी है, पुरानी चीज़ ही देख के बनी है, तो उस चीज़ को ध्वस्त नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। पूरा हमारे बरगढ़ को शोभित करने वाला चीज़ वो हमको सब बेकार कर रहा है, हमारे बरगढ़ का नाम बेकार कर रहा है। ये किला हमारे पूरे बरगढ़ को शोभित कर रहा है और हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो सोच रहे हैं कि इसका कायाकल्प हो, ये स्वरूप में तो अपने नहीं आ सकता पहले जैसे, लेकिन जो पुरातत्व विभाग में आता है, ये पुरातत्व विभाग वाले भी आए यहाँ पे, लखनऊ से आए थे, उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किया गया यहाँ पे। और मेन चीज़ है हमारे यहाँ लोकल जो ब्लॉक से और तहसील से जो रिपोर्ट जाती है वो गलत जाती है। पूरा अतिक्रमण किए हुए हैं ये लोग और इसको पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए। शासन प्रशासन व सरकार को ऐसे पुरानी धरोहरों को संरक्षित कर उनके रखरखाव की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रखरखाव का समुचित प्रबंध करना चाहिए, जो पर्यटन के दृष्टि से अहम भूमिका निभा रही हैं और ऐसे स्थानों में पर्यटन की असीम संभावनाएं पाई जाती हैं। जो ये पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें हैं आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई हैं। यहाँ आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है और देखा जाए तो यह पूरी तरह से ऐतिहासिक इमारतें अतिक्रमण से पूरी तरह से कब्जे में है और पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पे है।